एनडीए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। केंद्र सरकार कई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास में जुटी है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लगातार बड़े फैसले वो कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी करने के बाद किसानों को एमएसपी की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी किए जाने का फैसला हुआ है। सरकार का कहना है कि एमएसपी में बढ़ोतरी का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाना है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को, अन्नदाताओं को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। अपने नए कार्यकाल में जो सबसे पहला डिसीजन लिया, वो डिसीजन भी किसानों के हित में लिया गया था। आज की कैबिनेट में ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। In today's cabinet also one very important decision has been taken regarding the welfare of farmers. खरीफ सीजन स्टार्ट हो रहा है। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मैं इन प्राइसेस के बारे में पढ़ूंगा, उससे पहले आई विल गिव द कॉन्टेक्स्ट। इन द 2018 यूनियन बजट, the government of India had given a very clear policy decision, had taken a very clear policy decision that MSP कम से कम 1.5 गुना होनी ही चाहिए कॉस्ट की। It has to be at least 1.5 times the cost of production. तो आज के जो फैसले आप देखेंगे, इन सब फैसलों में इस प्रिंसिपल को ध्यान रखा गया है। Every crop that I am going to read out will have at least 50% more MSP compared to the cost. और कॉस्ट को निकालने का भी बहुत ही साइंटिफिक तरीका है। इसका एक मैकेनिज्म है। CACP के द्वारा देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई विलेजेस में जाके स्टडी किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे के सारे फैक्टर्स को लेके स्टडी किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन के फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। सामान्य धान का नया एमएसपी 2,300 रुपए और ग्रेड ए धान का नया एमएसपी 2,320 रुपए कर दिया गया है, जो पिछली एमएसपी से 117 रुपए अधिक है। पिछले साल की तुलना में एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है। जैसे नाइजर सीड में 983 रुपए प्रति क्विंटल, उसके बाद और तुअर अरहर में 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 10 फसलों की एमएसपी उनके औसत उत्पादन लागत से 1.5 गुना है और 4 फसलों का उससे भी अधिक है। जो एमएसपी डिक्लेयर हुई है वो है धान। सबसे पहले धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। आप इसको 2,300 को अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, दैट इज अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहाँ 1,310 था और कहाँ आज 2,300 है। किस तरह से किसान भाइयों के लिए, किसान परिवारों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और सरकार का हमेशा एक स्पेशल फोकस रहता है, ये इसको दर्शाता है। इसी तरह से कॉटन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, इसका एमएसपी 7,121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7,521 रुपीज़ डिक्लेयर किया है, जो कि 501 रुपये ज़्यादा है, 501 रुपीज़ ज़्यादा है
compared to the previous MSP. Again, to give the context, 2013-14 में MSP was only 3,700 rupees. साल 2018 के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार की ओर से नीतिगत निर्णय लिया गया था कि किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना MSP के रूप में दिया जाना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन MSP की नई वृद्धि में भी किया गया है। फैसले से किसानों को MSP के रूप में करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और यह फसलें तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती हैं। MSP तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों की तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो MSP का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर MSP लागू करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है, क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर MSP लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी होती हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती हैं। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। केंद्र सरकार फसलों पर MSP दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी MSP लागू करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। यह हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए MSP तय करती है। पहली बार 1966-67 में MSP दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए MSP का ऐलान करती है। जब भी CACP न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो वह कुछ बातों को ध्यान में रखकर ही इसे तय करता है। इसमें फसल के लिए उत्पाद की लागत, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, मांग और आपूर्ति की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति पर विचार किया जाता है। CACP स्थान, जिले और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही फसलों पर MSP तय करती है। हालांकि देश में MSP को लेकर कोई कानून नहीं है, जिसके किसान संगठन लगातार मांग करते रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य सरकारी और सहकारी एजेंसियां किसानों से फसलों की खरीद MSP के तहत निर्धारित कीमत पर करती हैं। किसी भी स्थिति में तय MSP में बदलाव नहीं किया जा सकता है। FCI के अलावा किसानों से उनकी फसलों की खरीद करने वाली अन्य एजेंसियों में भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्मॉल फार्मर्स एग्रो कंसोर्शियम शामिल है।
इसके अलावा राज्य सरकारें मूल्य समर्थन योजना संचालन के लिए राज्य एजेंसियों को भी नियुक्त करती हैं। कृषि सहायता पर 54 देशों में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मूल्यांकन से पता चलता है कि वर्ष 2017-2019 में कृषि क्षेत्र में शुद्ध हस्तांतरण प्रति वर्ष 619 अरब डॉलर था। ऐसा शायद ही कोई देश हो जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि और अपने किसानों का समर्थन नहीं करता हो। साल 2014 में केंद्र में एनडीए सरकार के गठन के बाद कृषि क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई उपायों और सुझावों पर विचार शुरू हुआ। सरकार ने अप्रैल 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन भी किया था। समिति ने सितंबर 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कई नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल थीं। आय वृद्धि के लिए 7 स्रोतों की पहचान की थी। इसमें फसल उत्पादकता में वृद्धि, पशुधन उत्पादकता में वृद्धि, संसाधन उपयोग दक्षता, उत्पादन लागत में कमी, फसल सघनता में वृद्धि शामिल है। इसके साथ ही उच्च मूल्य वाले कृषि में विविधीकरण, किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य और कृषि से गैर कृषि व्यवसायों की ओर अधिशेष जनशक्ति का हस्तांतरण पर जोर दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बजट के आवंटन को 2013-14 के बजट अनुमान 27,662 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2023-24 के बजट में अनुमान 1,25,035 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत सरकार की कई योजनाएं कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करके किसानों के कल्याण के लिए, जिनमें पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण, उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय करना, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रति बूंद अधिक फसल, सूक्ष्म सिंचाई निधि, कृषक उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, कृषि मशीनीकरण शामिल है। इसके साथ ही नमो ड्रोन दीदी, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय कृषि बाजार विस्तार मंच की स्थापना, राष्ट्रीय खेल तेल मिशन, ऑयल पाम का शुभारंभ, कृषि अवसंरचना कोष, कृषि उपज लॉजिस्टिक में सुधार, किसान रेल की शुरुआत, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, कृषि और संबंध क्षेत्र में स्टार्टअप, इकोसिस्टम का निर्माण, कृषि और संबंध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि शामिल है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास निधि, सहकारिता के माध्यम से डेयरी विकास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन जनगणना और ISS राष्ट्रीय पशुधन मिशन शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए डेयरी और पशुपालन योजनाओं के लिए सरकार के ओर से आवंटित धनराशि 4,95 करोड़ रुपए है, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित किए जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि 4,210 करोड़ रुपए है। आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें।